One hand, you saw what happened in Gujarat, massive blaze in a gaming zone. On the other hand, in the national capital, the inferno at a child care center late last night in the national capital has numbed the entire nation. 7 newborn babies have died in the blaze. The Delhi Fire Services received a call about a fire at 11:32 p.m. on Saturday at the baby care center in East Delhi's Vivek Vihar area, following which as many as 16 fire tenders were rushed to the spot. 12 newborns were rescued from the first floor of the building, but 7 died while getting treatment at the hospital. Listening to what the families of the babies who were in the care center have to say. They are in a state of pain, anguish and helplessness. परसों से एडमिट था, आज तीसरा दिन होता मेरा बच्चा। मैं रात में परसों 9 बजे लेके आई थी एडमिट करने के लिए। आज तो निकाल दिया था। मेरे बच्चों को कुछ नहीं था, खाली फीवर था, उसको 105 फीवर था बस। ठीक है, कल 9 बजे आई हूँ, देख के गई हूँ, हमारा बच्चा बिल्कुल सही था, टुकड़े नहीं देते थे। अब ये मुझे पता नहीं, कोई पता नहीं है, कोई जानकारी। पहचाना है लेकिन वो मना कर रहे हैं, इतनी आग लगी है तो कोई चीज कैसे बाकी रहेगा? ये एक बात बताओ, हमारे बच्चों को पहचान क्या है, वो मना कर रहे हैं। डीएनए टेस्ट होगा जब पता चलेगा। A fire incident was reported at one of the baby care center here in Vivek Vihar, and around 6 children have lost their life. 6 of them are still undergoing treatment in a nearby hospital. Now the local people out here have helped in the rescue operation. They have rescued all the 12 children from the baby care center. Meanwhile, the top sources of the police have told Times Now that a manhunt has been launched for the owner of the hospital. Sources have confirmed that Dr. Naveen is absconding since late last night and his 2 mobile phones have been switched off since the incident. Police suspect that Dr. Naveen is hiding in Jaipur and a team has left to track the owner. Mohit Om is joining us on the broadcast with more details. जानकारी ये मिल रही कि जो ओनर है इस बेबी केयर सेंटर के डॉक्टर नवीन, वो फिलहाल फरार हैं और उनको ढूंढने के लिए एक मैनहंट लॉन्च कर दिया गया है। उनके लिए एक टीम जयपुर रवाना की गई है। बिल्कुल, देखिए, डॉक्टर नवीन और डॉक्टर हिमेश, 2 ये ऑनर्स हैं इस हॉस्पिटल के और दोनों के बारे में बताया जा रहा है कि दोनों फरार हैं। डॉक्टर नवीन के बारे में पता लगा है कि उनकी आखिरी लोकेशन जयपुर में मिली है, जहां पे पुलिस की एक टीम दबिश डालने के लिए दिल्ली से निकली है और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं, उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना है कि शाम तक हम इन दोनों को गिरफ्तार कर लेंगे और उसके बाद एक मीडिया ब्रीफिंग कर सकते हैं कि किस तरीके से हादसा हुआ है और कौन कौन से सेक्शन इन आरोपियों के ऊपर बनते हैं। फिलहाल जो शुरुआती एफआईआर है उसमें गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है और जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ है उस हादसे को लेकर अब वहां पे राजनीति भी गरमा रही है। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स मौके पहुंचे हैं जो आरोप लगा रहे हैं दिल्ली सरकार पर। दिल्ली सरकार के भी जो विधायक हैं वो वहां पहुंचे थे, उनका वो पूरा आरोप लगा रहे हैं लोकल पुलिस पर कि उनकी मिली भगत से ये हॉस्पिटल चल रहा था। हालांकि इस हॉस्पिटल को लेकर जब बात की गई, इस बेबी केयर सेंटर को लेकर बात की गई दिल्ली फायर सर्विस से, तो उनका कहना है कि इस बिल्डिंग का रिकॉर्ड उनके पास नहीं है और इसकी एनओसी के बारे में जांच की जा रही है। अगर उस पर एनओसी नहीं होती तो बिल्डिंग सील करने की जो नोटिस है वो दिल्ली फायर सर्विस भी एमसीडी को आगे भेज सकता है। तो फिलहाल इस मामले में मल्टीपल लेवल्स पे अब इंक्वायरी की जा रही है। अलग अलग डिपार्टमेंट जो इंक्वायरी कर रहे हैं और जो मेन आरोपी है डॉक्टर नवीन और डॉक्टर हिमेश, दोनों अभी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। जी मोहित, हमारे साथ बने रही है, इस पर पॉलिटिक्स भी हो रही है। लेट्स टेल आवर व्यूअर्स अबाउट दैट। एज द डिटेल्स ऑफ नेग्लिजेंस इमर्ज, a blame game has erupted with the AAP trying to pass the buck on the central government. Listening to what Delhi Health Minister Saurabh Bharadwaj said after reaching the spot. मेरी फायर डिपार्टमेंट के हेड से बात हुई और उन्होंने बताया कि उनका अंदाज़ा है कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर इसके अंदर थे तो ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से ये आग काफ़ी बढ़ गई और इसके अंदर न्यू बॉर्न बेबीज़ करीब 12 के करीब थे जिनको रेस्क्यू किया गया, मगर बहुत अनफॉर्चुनेट है कि करीब 6 बच्चों की दम घुटने की वजह से इसमें मृत्यु हो गई। एक और बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमारी तरफ से बहुत साफ है कि इसकी जांच करेंगे और जो भी दोषी हैं जिन्होंने इसके अंदर लापरवाही की है या मिलीभगत की है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
So you heard the political reaction coming in. We have Amit Gautam joining us in the broadcast now. Amit, ये तो सौरभ भारद्वाज थे जो कह रहे हैं कि, और आपका ये रुख है कि जिम्मेदारी केंद्र की है। सौरभ भारद्वाज ने ये भी आरोप लगाया कि उन्होंने कई कॉल्स किए हेल्थ सेक्रेटरी को, उनके फोन कॉल को इग्नोर किया गया। देखिए, इस घटना से ना कई सवाल खड़े होते हैं, जिम्मेदारी किसकी है। जिस रेजिडेंशियल एरिया में हॉस्पिटल खड़ा था और उसमें जो सिलेंडर फिलिंग होती थी, बताया जा रहा है कि कंटिन्यू डेली गाड़ियां आती थी और अवैध रूप से जिस तरीके से सिलेंडर फिलिंग होती थी उसको एनओसी किस तरीके से मिली, क्योंकि एनओसी फायर डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के अधीन आता है, तो ये केंद्र के अधीन नहीं आता है। इस पर पॉलिटिकल हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि इतनी बड़ी जो घटना हुई वो अवैध रूप से कैसे चल रही थी। हालांकि जब हमने उनके पड़ोसियों से बात की तो पड़ोसी ने यह भी बताया है कि जिस तरीके से अवैध तरीके से ये सिलेंडर फिलिंग हो रही थी, उनके खिलाफ लगातार वो लिखित में शिकायत दर्ज करा रहे थे, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो शिकायत जो थी वो दब जाया करती थी। हालांकि उन्होंने पार्षदों को भी कोऑर्डिनेट किया, कई लोगों को करा, लेकिन कुछ भी अर्थ निकल कर नहीं आया। पड़ोसियों से हमारी लगातार बात हुई, लेकिन जिस हिसाब से सिलेंडर फटे थे, बताया जा रहा है कि ग्राउंड पे काफी सारे सिलेंडर तो एक के बाद एक वो जब ब्लास्ट हुए, तो यही सवाल है कि फिलिंग अवैध तरीके से हो रही थी, एनओसी नहीं थी प्रॉपर, और ये सब फायर डिपार्टमेंट का अंडरटेकन है और फायर डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के अधीन आती है। तो ये तो साफ रुख है कि दिल्ली सरकार का कुछ बिल्कुल ही आरोप जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज लगा रहे कि हमने सेक्रेटरी से बात की और केंद्र का है, ये बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि इस पर भारतीय जनता पार्टी ने भी जरूर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कही है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और आम आदमी पार्टी के अधीन नहीं होनी चाहिए, यानी दिल्ली सरकार के अधीन ये जांच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सारी गड़बड़ियां हैं ये दिल्ली सरकार की वजह से ही हुई है। उन्होंने अवैध रूप से ये चलने दिया पूरा कारोबार, उसके बाद उन्होंने एनओसी भी जारी नहीं की, तो ये उनके संरक्षण में, उनके अधीन में जांच नहीं होनी चाहिए। जांच बड़ी हाई लेवल की होनी चाहिए और निष्पक्ष होनी चाहिए। तो देखिए, कई सारे सवाल चीजें खड़े होते हैं कि यहाँ पर जब पूरा रेजिडेंशियल पूरा एरिया था, हॉस्पिटल खड़ा था, वो किस तरीके से किया, और जब लगातार डेली क्या वो जब आग लगी, सिलेंडर जब फटा तो फटा, जो रिफिल हो रही थी वो अवैध रूप से सारी हो रही थी, एनओसी वहां से प्राप्त थी या नहीं थी, ऐसे कई सवाल जरूर उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, सौरभ भारद्वाज आरोप लगा रहे हैं तो पलटवार भी हो रहा है बीजेपी की तरफ से। वी आल्सो हैव अ रिएक्शन कमिंग इन फ्रॉम उदित राज ऑफ द कांग्रेस। लेट्स लिसन टू व्हाट वीरेंद्र सचदेवा एंड उदित राज सेड। ये बड़ी दुखद घटना है और इस तरह की घटना दिल्ली के लिए तो शर्मनाक है। 7 बच्चे जिन्होंने आंखें भी नहीं खोली और वो चले गए, क्या उसके परिवार पे, क्या उसकी माँ पे बीत रही होगी, ये तो दर्द समझने की बात है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री यहाँ आते हैं और जांच की बात करके चले जाते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, नरेला, मुंडका, अलीपुर, अनाज मंडी, करोल बाग, ऐसी कितनी जगह आग लगी। अभी कृष्णानगर भी वहाँ पर है, वहाँ भी कल 3 लोग चले गए। हर बार आग लगती है, अब जांच की बात करते हैं, चले जाते हैं, और जांच के नाम पे फिर वो अधिकारी पैसा लूटने का काम करते हैं। उस समय आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये जो हादसा है, अगर इलीगल नर्सिंग होम चल रहा है, इलीगल रिफिलिंग हो रही है गैस सिलेंडर्स की, तो वो सारे अधिकारी जो जिनकी आंख के नीचे ये काम होते हैं वो दोषी हैं, उन सबको सूली पे लटका देना चाहिए। कार्रवाई करना चाहिए। जो मापदंड हैं, सुरक्षा के मापदंड है, अगर उनमें कहीं चूक हुई है तो ज़रूर कार्रवाई करी जाना चाहिए। हालांकि मैं बड़ा दुख व्यक्त करता हूं, और जिनके बच्चे अब नहीं रहे दुनिया में, मैं